friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ आप लोगों की चल रही है। काफ़ी सारी सीरीज़ अभी तक मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को। तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं वो लास्ट क्लासेस भी ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कराई जा रही हैं चीज़ें। क्योंकि देखिए जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें देखिए थ्योरी तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है ही, थ्योरी का तो आपको साथ साथ रिवीजन करते हुए चलना है, लेकिन आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आप लोगों को साथ साथ लगाते हुए चलना है। क्योंकि देखिए इससे आप लोगों को पता चलता है कि एग्जाम में पैटर्न किस तरीके से आता है एग्जाम में, और जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। और देखिए साथ साथ जो आपकी थ्योरी है इसका भी रिविज़न होता रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्म कांड शामिल थे। बी पॉइंट दिया गया है, अशोक ने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो देखिए यहाँ पर जो बी पॉइंट लिखा गया है कि अशोक ने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। देखिए बी पॉइंट तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन जो अशोक के धम्म थे उसमें देवताओं की पूजा और कर्म कांड शामिल थे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्योंकि जो धम्म था, अशोक के जो धम्म थे उसमें देवी देवताओं की पूजा और कर्म कांड शामिल नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए पॉइंट तो गलत हो जाता है, लेकिन बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय लोकतंत्र में समानता विषय की आप कक्षा में कैसे चर्चा करेंगे, उपयुक्त विकल्प चुनें। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प आप लोगों को दिए गए हैं और किससे संबंधित आप लोगों को बताना है, भारतीय लोकतंत्र में समानता के संबंध में। तो देखिए यहाँ पर ए पॉइंट दिया गया है, हमें मिले हुए मौलिक अधिकार के रूप में। तो देखिए हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। एक परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में, इसकी परिभाषा और विशेषता बताते हुए, या फिर समाज में विद्यमान अक्षमताओं को उजागर करते हुए। तो देखिए भारतीय लोकतंत्र में समानता समाज में विद्यमान असमानताओं को उजागर करते हुए हम यूज़ कर सकते हैं। एक परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसकी परिभाषा और विशेषता बताते हुए, तो देखिए सिर्फ डेफिनेशन पर फोकस नहीं करना है, यहाँ पर तो चर्चा करनी है। हमें मिले हुए मौलिक अधिकार के रूप में कर सकते हैं, ठीक है, जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में कर सकते हैं, और जो असमानताएं हैं उनको उजागर करते हुए कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन से पॉइंट सही हो जाएंगे, ए, बी और डी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी पॉइंट जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, कक्षा में उत्पन्न हुए किसी भी तरह के विवाद को खारिज कर देना चाहिए। देखिए कक्षा में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको खारिज नहीं करना, बल्कि क्या करना, उसका निपटारा करना, निवारण करना है, ना कि सिर्फ उसको आप क्या कर दोगे, डिसमिस कर दोगे। शिक्षक जब निश्चित हो कि छात्र एक ही तरह के सामाजिक संदर्भों से आते हैं तभी मुद्दे उठाने चाहिए। देखिए अगर बच्चा एक ही तरह के सामाजिक संदर्भों में से आता है तब हम मुद्दा उठाएंगे, तो देखिए ये भी पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराई जाए ताकि जो सम्मान और गरिमा है वो बनी रहे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही पॉइंट हो जाएगा थर्ड पॉइंट, कि उचित योजना बनाकर हम क्या करेंगे, बच्चों के बीच में डिस्कशंस कराएंगे ताकि सम्मान और गरिमा क्या रहे, बनी रहे। इस तरह के विषय को कक्षा में पढ़ाया ही ना जाए। देखिए कोई भी ऐसा टॉपिक जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो उसको हम क्या करेंगे, उससे बचेंगे नहीं। ठीक है, ये नहीं है कि उसको पढ़ाया ही ना जाए क्लास में, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से चोल वंश के संबंध में कौन सा सही है। देखिए कौन सा पॉइंट है जो चोल वंश के संबंध में बिल्कुल सही है। राजा चोल ने गंगईकोंड चोलमपुरम नामक एक राजधानी बनाई थी। राजेंद्र चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल मंदिर शिल्प उत्पादन का केंद्र थे, या फिर व्यापारियों के संगठन को सभा के रूप में जाना जाता था। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट जो है सही हो जाएगा। देखिए ट्रू पूछा है, तो देखिए पहला जो यहाँ पर पॉइंट है कि गंगकोंड चोलपुरम नामक एक राजधानी बनाई थी चोल ने, तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है। राजेंद्र चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, ये भी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए जो यहाँ पर चोल वंश के संबंध में बिल्कुल सही है कि जो चोल मंदिर है वो शिल्प उत्पादन का केंद्र थे। ठीक है, जो चोल मंदिर थे वो शिल्प उत्पादन का केंद्र थे, ये पॉइंट सही है। इसके अलावा तीनों ही पॉइंट यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें प्रभावी कक्षा विनियोजन के साथ दूर किया जा सकता है। तो देखिए कौन सी हैं। एक अव्यावहारिक है, यह बस यंत्रवत कंठस्थ करने के बारे में है, इसमें समस्या समाधान के कौशल की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें प्रभावी कक्षा विनियोजन के साथ दूर किया जा सकता है। देखिए दूर करना है यहाँ पर, तो कौन से पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं। क्या यह अव्यावहारिक है, ठीक है, कंठस्थ करने के बारे में है और इसमें समस्या समाधान के कौशल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका मौसम विषय पर अपने विद्यार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है। निम्न में से कौन सा कार्य उनकी पाठ योजना में शामिल होगा। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर पाठ योजना में शामिल होगा। विद्यार्थियों को स्थानीय समाचार पत्र में 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखने का सुझाव देना। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है यहाँ पर। कक्षा में जलवायु परिवर्तन वृत्त चित्र देखने के दौरान विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को लिखने को कहना। देखिए सिर्फ मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए कहना और वृत्त चित्र बनवाना यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों को मौसम पर गाने एकत्रित करने को कहना। देखिए गाने से कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना है बच्चे को। तो वहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा कि बच्चे को लास्ट 10 दिन की रिपोर्ट लिखने का सुझाव देना। तो देखिए यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी और सी यहाँ पर क्या है, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उच्च ज्वार होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में हो, चंद्रमा एक तरफ पृथ्वी के जल अपनी तरफ खींचता है और सूर्य दूसरी दिशा में, तेज हवा चलती है, महासागरीय धाराएं गर्म हो जाती हैं। तो देखिए जो उच्च ज्वार होता है वो कब बनता है। तो देखिए उच्च ज्वार तब बनता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तब उच्च ज्वार बनता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है विकास खंड स्तर की पंचायत को क्या कहते हैं। तो देखिए जो विकास खंड होता है इस स्तर की पंचायत को क्या कहा जाता है। जनपद पंचायत कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं, पंचायत सभा कहते हैं या फिर ग्राम पंचायत कहा जाता है। तो देखिए जो ब्लॉक लेवल की पंचायत होती है उसको बोलते हैं जनपद पंचायत। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एक शिक्षिका को विद्यार्थियों की एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहा गया, इसके लिए किस प्रकार की परीक्षा प्रासंगिक होगी। तो देखिए फर्स्ट दी गई है यहाँ पे सहभागी आकलन। देखिए जो पीयर असेसमेंट होता है वो कब होता है, जब एक शिक्षार्थी अपने साथ वाले बच्चे के साथ असेसमेंट करता है, आकलन करता है, तो वो होता है पीयर असेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए पीयर असेसमेंट तो नहीं होगा क्योंकि एक शिक्षिका को बोला गया है विद्यार्थियों की एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर देखिए दिया गया है नॉर्म रिफरेंट असेसमेंट, जिसको हम मानक संदर्भित आकलन कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो शिक्षार्थी होता है, देखिए जो परीक्षार्थी होता है मतलब जो विद्यार्थी होगा यहाँ पर, उस विद्यार्थी की प्रदर्शन की तुलना करने के लिए, ठीक है, तुलना करने का तरीका है ये, तुलना करने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि शिक्षिका को विद्यार्थियों की एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहा गया, मतलब यहाँ पर उसके प्रदर्शन की तुलना करने के लिए कहा गया है। तो कौन सा हो जाएगा, मानव संदर्भित आकलन यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए थर्ड पॉइंट जो है जिसको हम बोलते हैं मानदंड संदर्भित टेस्ट। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए जो छात्र होता है, छात्र के सीखने का मूल्यांकन, ठीक है, छात्र के जो सीखने का मूल्यांकन होता है वो पहले से तय किए गए, देखिए जो पहले से तय किए गए मानदंड होते हैं, ठीक है, पहले से तय किए गए जो मानदंडों के हिसाब से होता है, ठीक है, मानदंडों के आधार पर किया जाता है। तो वो क्या कहलाया जाता है, उसको बोलते हैं मानदंड संदर्भित टेस्ट। और देखिए जो रूब्रिक होता है, रूब्रिक कब होता है, तो देखिए इसमें जो बच्चा है उसके सभी घटकों की, देखिए सभी घटकों की उपलब्धि के लिए, जितने भी बच्चे के घटक होते हैं, मतलब चाहे वो एक्टिविटी बच्चे की क्लास के अंदर हो या फिर क्लास के बाहर एक्टिविटी हो, वो सारी की सारी उपलब्धि तो होंगी, ठीक है। तो सभी घटकों की जो उपलब्धि होगी, ठीक है, उपलब्धि के मानदंडों को दर्शाने के लिए किया जाता है।
ठीक है। तो इसमें सभी घटक क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो वो क्या, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं रूब्रिक आधारित आकलन। लेकिन देखिए यहाँ पर जो चीज़ बोली गई है वो एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहा गया शिक्षकों को। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें। कथन ए दिया गया है, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। कारण है ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण से किया जा सकता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ए तो यहाँ पर सही है कि भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं, लेकिन जो यहाँ पर कारण दिया गया है वो बिल्कुल गलत है कि ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण के रूप में किया जा सकता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। तो देखिए ए तो सही है, लेकिन जो आर है वो क्या है, यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं माना जाएगा। देखिए कौन सा है जो यहाँ पर सही नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था। 1920 से पहले तक पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों में समानता नहीं दी गई थी। 1920 से पहले अमेरिका में सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। अमेरिका में महिला मताधिकार एक 20वीं शताब्दी की घटना है। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर नहीं है। तो देखिए सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है कि पुरुष और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों में समानता नहीं दी गई थी। यहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। इसके अलावा महिला मताधिकार एक 20वीं शताब्दी की घटना है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट वाले सही हैं, लेकिन कौन सा नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर 1, 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुष के समान माना जाता था। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव ही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, कथन ए बी सी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। देखिए कथन ए दिया गया है, खनिज आग्नेय शैलों, अवसादी शैलों और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है यहाँ पर कि जो आग्नेय शैल होती हैं वो अवसादी शैलों और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, लेकिन कायांतरित एवं अवसादी शैलों में नहीं पाए जाते। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि जो धात्विक खनिज हैं वो आग्नेय शैलों में तो पाए जाते हैं, लेकिन कायांतरित और अवसादी शैलों में नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बी पॉइंट गलत है। सी देखिए यहाँ पर, खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। देखिए जो खनिज ईंधन है वो अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं। ये पॉइंट भी यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और सी पॉइंट यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है, ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर अध्ययन में एक ऐतिहासिक वृत्तचित्र द्वितीयक स्रोत होगा। देखिए जो हम ऐतिहासिक सिनेमा है उसको बनाने पर अध्ययन में एक ऐतिहासिक वृत्तचित्र द्वितीयक स्रोत होगा। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाएगी। द्वितीयक नहीं होता है, प्राइमरी होता है। द्वितीयक में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो देखिए सेकेंडरी में आती हैं जो पुस्तकें होती हैं। ठीक है, लिखी हुई जो पहले से कवियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं द्वितीयक स्रोत। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड चीज़ दी गई है, विश्वकोश जो एनक्लोपीडिया है सूचना के प्राथमिक स्रोत हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ भी क्या है, बिल्कुल गलत है। देखिए विश्वकोश में विश्व के बारे में क्या मिलता है, आप लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो जो विश्वकोश है वो भी क्या है, वो प्राथमिक नहीं है, वो द्वितीयक स्रोत है। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन ए और बी दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, किस भाषा का एक रूप मागधी है, मतलब मगही जिसको बोलते हैं, वो है पाली है, प्राकृत भाषा का है, मैथिली का है या फिर ब्राह्मी का है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए किस भाषा का एक रूप मागधी है, तो वो है प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है, लोक संकल्पनाओं और सामान्यकरण का उपयोग करते हुए लोग अपने अनुभवों के अर्थ निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो बिल्कुल सही है कि जो लोग होते हैं वो अपनी संकल्पनाओं का यूज़ करके, सामान्यकरण का उपयोग करके अपने अनुभवों के अर्थ को निकालते हैं। कथन सेकंड दिया गया है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में संकल्पनाओं के विकास और सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के विश्लेषण की क्षमता पर बल होना चाहिए, बजाय मात्र सूचना को स्मरण रखने के। तो देखिए सिर्फ सूचना को आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना,
यहाँ पर क्या चीज़ है कि जो विश्लेषण है उसकी क्षमता पर बल देना है। तो देखिए दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। और फर्स्ट जो है वो सेकंड का मूसलाधार, मतलब यहाँ पर क्या चीज़ लिखी गई है कि जो फर्स्ट है वो सेकंड का सही तरीके से एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाएगी। देखिए जो एक रूपी समाज है उसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है, समानता की, समरूपता की, समांगता की, या फिर यहाँ पर विविधता की। तो देखिए जो एक रूपी समाज है, तो देखिए आप लोगों को एक रूपी से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर एकल समाज की बात हुई है, तो वहाँ पर किस चीज़ की कमी होगी, तो ना तो समानता की होगी, ना समरूपता की होगी, और ना ही एक रूपता की होगी, बल्कि विविधता की कमी पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आप जिस शहर, कस्बा या फिर गांव से संबंध रखते हैं उसके कम से कम 10 व्यवसायों की सूची बनाइए और यह पता लगाइए कि वे कितने समय से विद्यमान हैं। यह प्रश्न विद्यार्थियों की किस समझ को आंकने का प्रयास करता है। तो देखिए कौन सी समझ को आंकने का प्रयास करेगा, निरंतरता को, जटिलता को, या फिर विषमता को। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर निरंतरता भी बिल्कुल सही है, जटिलता की तो बात ही नहीं करनी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखनी है, बल्कि क्या हो जाएगा, विषमता की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ए और सी पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, जटिलता नहीं होगी। इसके अलावा बच्चे के अंदर जो निरंतरता है उसका भी प्रयास हो जाएगा, और जो विषमता है वो भी बच्चे के अंदर देखी जाएगी जब वो क्या करेगा, 10 व्यवसायों की सूची बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, इस्पात के उत्पादन में कच्चे मालों को ज़रूरत पड़ने वाली मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में रखें। देखिए यहाँ पर जो इस्पात के उत्पादन है उसमें कच्चे मालों को ज़रूरत पड़ने वाली मात्रा के हिसाब से आप लोगों को घटते क्रम में रखना है। लोह अयस्क है, कोयला है, चूना, पत्थर है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, कोयला। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है लोह अयस्क, और लास्ट में आता है चूना, पत्थर। ठीक है, तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा, बी, ए और सी, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए घटते हुए क्रम में रखना था, तो देखिए बढ़ता हुआ क्रम, उसके बाद छोटा और उससे भी छोटा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पक्की दुकानों की तुलना में साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर क्यों मिल जाती हैं। ए पॉइंट लिखा गया है, साप्ताहिक बाज़ारों में व्यापारियों को कर्मचारी नहीं भर्ती करने पड़ते। बी पॉइंट है, साप्ताहिक बाज़ारों में व्यापारियों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। और सी पॉइंट है, साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत ख़राब होती है। तो देखिए चीप क्वालिटी के सामान मिलते हैं, ये पॉइंट तो यहाँ पर गलत है। इसके अलावा ए और बी पॉइंट दोनों ही सही हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं वहाँ पर कर्मचारी नहीं रखते हैं वो, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो उनका खुद का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए जो सामान है वो सस्ते मिल जाते हैं। इसके अलावा देखिए जो कॉम्पिटिशन होता है, प्रतियोगिता होती है, वो भी यहाँ पर देखी जाती है। इसलिए जितना सामान, देखिए मान लीजिए कोई दूसरी शॉप वाला उसी सामान को 200 रुपये में दे रहा है, तो दूसरा उसको 150 रुपये में देने की कोशिश करता है। ठीक है, कि उसका सामान बिकना चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से जो चीज़ें हैं वो सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, मिलान करना है। सूची 1 दी गई है जिसमें बाणभट्ट, अश्वघोष, हरिसेन और रवि कीर्ति हैं, और उनके द्वारा रची गई क्या हैं, पुस्तकें हैं। अब देखिए जिनके ऊपर इन्होंने जीवनी लिखी है, जो पुस्तकें लिखी हैं, सबसे पहले देखिए बुद्ध चरित है, यहाँ पर हर्षचरित है, पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति है, और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। देखिए यहाँ पर कौन सा मैचिंग जो होगा वो सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए जो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट ने जो लिखी है पुस्तक वो कौन सी है, तो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है हर्षचरित। ठीक है, बाणभट्ट ने कौन सी लिखी है, हर्षचरित लिखी है। इसके अलावा देखिए जो अश्वघोष हैं उन्होंने बुद्ध चरित लिखी है। ठीक है, जो हरिसेन हैं उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी है। इसके अलावा जो रवि कीर्ति हैं उन्होंने लिखा है पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जो पॉइंट है वो सही हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही मिलान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, घरेलू हिंसा पढ़ाते हुए उस महिला जिसने हिंसा झेली है को दर्शाने का सबसे उचित तरीका क्या होगा, पीड़िता, संघर्षरत, उत्तरजीवी या फिर कमज़ोर। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए जो सही पॉइंट यहाँ पर है वो है उत्तरजीवी। जो सर्वाइवर है उसका वो क्या होगा, यहाँ पर सबसे उचित तरीका होगा उसको दर्शाने का। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से क्या
रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने का विपरीत है। समाज में व्यक्तिगता की पहचान करना, लोगों को एक खांचे में जड़ना, एक किस्म के लोगों के लिए पूर्वाग्रह रखना, या फिर समाज में एक रूपता की सराहना करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने का जो विपरीत है वो है समाज में व्यक्तिगता की पहचान करना, इंडिविजुअलिटी की पहचान करना। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कोरियोलिस प्रभाव, जहाँ उत्तरी गोलार्ध में पल पानी को बाधित करता है और उसे दाईं ओर प्रवाहित करता है, को समझने के लिए विद्यार्थियों को निम्न में से किससे परिचित होना चाहिए। तो देखिए पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष से, परिक्रमण एवं आतपन से, या फिर हिमनद और ध्रुवीय जलवायु से, या फिर तुंगता एवं समुद्र तल से। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए इस चीज़ के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, तो वो है पृथ्वी के घूर्णन पर एवं अक्ष। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष के बारे में बच्चों को परिचित होना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में छोटे समूह वाली क्षेत्र आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य हैं। शिक्षकों का भार कम करना ताकि वह कम संख्या में परियोजनाओं को आंक सकें, विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करना, या फिर क्षेत्र में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, या फिर प्रभावी लागत वाले होना। तो देखिए ना तो यहाँ पर प्रभावी लागत है, ना ही सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, ठीक है, और ना ही परियोजनाओं को आंक सकें। यहाँ पर कौन सी चीज़ सही हो जाएगी, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है निम्न में से किस प्रश्न से छात्र के व्यावहारिक ज्ञान की जांच की जा सकती है। अक्षांश क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं एक लड़की की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं, मौलिक अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए किस तरह की कार्रवाइयों की ज़रूरत है, या फिर निगम पार्षद कौन होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही होगा। देखिए जो व्यावहारिक बच्चे का क्या है, व्यावहारिक ज्ञान है, उसको जांचने के लिए ना तो अक्षांश क्या है इसकी ज़रूरत है, ठीक है, ना ही रूढ़िबद्ध धारणाएं जिंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं, बल्कि यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, मौलिक अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए किस तरह की कार्रवाइयों की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा सारे पॉइंट्स यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को हमें बनों की आवश्यकता क्यों है विषय पर परियोजना कार्य करने को कहते हैं। विद्यार्थियों को निम्न में से किस गतिविधि या गतिविधियों में संलग्न होने की अपेक्षा है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है लकड़ी से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठे करना, और बी पॉइंट है भारत में पाए जाने वाले विविध वन क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शाना और विषय से संबंधित चर्चा करना। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हो जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि लकड़ी से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठे कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में पाए जाने वाले विभिन्न वन क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शा सकते हैं और उनसे संबंधित चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट और देखिए लास्ट क्वेश्चन है कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेख 2 लिपियों में लिखे गए हैं। कौन कौन सी हैं वो दोनों लिपियां, यूनानी और अराइमेक, यूनानी और पाली, अराइमेक और पाली, या फिर अराइमेक और लैटिन। तो देखिए कौन सी यहाँ पर सही हो जाएगी। तो देखिए जो कंधार है, जो अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक का अभिलेख है, उसमें कौन कौन सी लिपियां हैं, तो वो हैं यूनानी और अराइमेक। ठीक है, कौन सी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।